राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे डेली ब्लॉग में। तो देखिए, हर दिन हमारी ज़िंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं जब हम जानते हैं कि हम सही हैं, लेकिन फिर भी सामने वाला इंसान हमें बार बार हर्ट करता है, हमारी कद्र नहीं करता, हमारी बातों को नज़रअंदाज करता है और हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। हम खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं, बार बार समझाते हैं, पर फिर भी लोग हमें हल्के में लेते हैं। ऐसे वक्त में इंसान अंदर से टूटने लगता है, लेकिन यही वो मोड़ होता है जब हमें खुद को साबित नहीं बल्कि खुद को सुधारना और मजबूत बनाना होता है। जब कोई आपकी इज्जत ना करे, आपकी वैल्यू ना समझे, तब आपको खुद को बदलने की नहीं, अपने रुख को मतलब और कठोर करने की ज़रूरत होती है। आचार्य चाणक्य ने भी कहा है, अपमान का उत्तर तुरंत देना मूर्खता है, लेकिन अपमान को नज़रअंदाज करके खुद को इतना सक्षम बनाना कि वही लोग एक दिन सम्मान देने को मजबूर हो जाएं, यही चतुराई है। देखिए, हमारी चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि जब लोग आपकी अहमियत नहीं समझते तो आपको शांति के साथ ऐसे कदम उठाने चाहिए जो न केवल आपकी खोई हुई इज्जत को लौट आए, बल्कि आपको ऊंचा उठा दे। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 7 अमोघ काम बताने वाली हूँ जिन्हें अगर आप अपनाओगे, जब कोई आपको इग्नोर करे, नीचा दिखाए या आपकी वैल्यू ना समझे, तो आप अपनी खोई हुई इज्जत को फिर से पा सकते हैं। यह 7 तरीके आपको बिना किसी से लड़ाई किए, बिना किसी के पीछे भागे एक ऐसे मुकाम पर ले जाएंगे जहां लोग खुद आपकी इज्जत करने लगेंगे। आपकी वैल्यू धीरे धीरे इतनी बढ़ जाएगी कि जिन लोगों ने आज आपको नज़रअंदाज किया है, वही लोग कल आपके आसपास रहने को गर्व समझेंगे। हाँ, यह एक दिन में नहीं होगा, लेकिन ये बरसों तक परिशोध नहीं, रणनीति चुनी थी। उन्होंने अपने अपमान को अपनी ताकत बनाया और अंत में नंदवंश को उखाड़ फेंका। यह तरीके भी वैसे ही हैं। आपको समय देना होगा, धैर्य रखना होगा और अपने अंदर बदलाव लाना होगा। लेकिन एक बात याद रखिए, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि लास्ट में एक ऐसी बोनस टिप देने वाली हूँ जो आपकी वैल्यू को 100 गुना बढ़ा सकती है। तो बने रहिए, क्योंकि यह आखिरी पॉइंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 1, जो आपकी ज़िंदगी से जाना चाहता है उसे जाने दीजिए। जब कोई इंसान, चाहे वो दोस्त हो, पार्टनर हो, रिश्तेदार हो या कोई भी, अगर उसने आपके साथ बने रहने की जगह छोड़ने का इरादा बना लिया है, तो फिर उसे रोकने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो आपके खिलाफ बोले, आपको नीचा दिखाए, आपकी वैल्यू को नज़रअंदाज करे, उस वक्त सबसे समझदारी भरा कदम यही होता है कि आप शांत हो जाएं और उसे खुली छूट दे दें। भाई, तेरी मर्जी, जहाँ जाना है जा, जो करना है कर। चाणक्य ने एक नीति में साफ कहा है, कठिन समय साथ न दे। जो व्यक्ति संकट के समय आपका सहारा न बने, उसे तुरंत त्याग देना ही बुद्धिमानी है। अब ज़रा सोचिए, अगर कोई इंसान आपके कठिन वक्त में आपको समझने की बजाय आपको जज करता है, आपको छोड़ देता है, आपकी वैल्यू को ना समझे, तो फिर उसके पीछे क्यों जाना? उसके चले जाने से खुद को कमज़ोर क्यों समझना? शायद उस वक्त आपका मन अंदर से टूट रहा हो, दिल में उथल-पुथल चल रही हो, आप अकेलेपन से लड़ रहे हों, पर फिर भी उस पल में अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखिए। अगर सामने वाला आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता, तो उसे ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश करके आप सिर्फ खुद को नीचे गिराएंगे। कभी कभी लोगों को
जाने देना ही एक तरह की जीत होती है। यह बताने की ज़रूरत नहीं कि आप कितने हर्ट हुए, बल्कि यह दिखाने की ज़रूरत है कि आपकी वैल्यू किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं करती। आप अपने आत्मसम्मान के साथ खड़े हो सकते हैं, भले ही अकेले क्यों ना हों। चाणक्य भी यही कहते हैं कि कभी भी उस व्यक्ति पर निर्भर मत रहो जो आपको बार बार यह एहसास दिलाए कि वह तुम्हारे बिना भी रह सकता है। क्योंकि अगर कोई इंसान सच में आपका होता तो वह आपकी वैल्यू को समझता, ना कि आपको छोड़कर जाने का बहाना बनाता। यह काम आसान नहीं है। किसी को भूलना, दिल से निकालना, उसे सोशल मीडिया से हटाना, खुद को उससे दूर करना, यह सब चीज़ें तकलीफ़ देती हैं। लेकिन अगर वो इंसान इतना वैल्यू आपकी रिस्पेक्ट करता तो आपको छोड़ता ही क्यों। लेकिन आपकी रिस्पेक्ट अगर नहीं करता तो उसे छोड़ देना ही सबसे अच्छा आपका डिसीजन होगा। देखिए, जब हम कोई हमारी जब इज्जत नहीं करता और उसे हम ज़बरदस्ती अपने रिश्ते में बांधते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो अच्छा नहीं होता है। उसे जाने दें तो ही ज़्यादा अच्छा रहता है ना। जो सबसे बड़ी बात, जब आप उसे आज़ाद करते हो बिना शोर के, बिना बदले की भावना के, बिना कमज़ोर दिखे, तब आप ऐसी मानसिक शक्ति हासिल करते हैं जो आपको अंदर से रिचार्ज कर देती है। धीरे धीरे एक शांति आपके भीतर बसने लगती है और आप खुद महसूस करेंगे कि आपने एक सही और सम्मानजनक फ़ैसला लिया है। शायद अभी आपको लगेगा कि आप अकेले हैं, लेकिन यही तो वो अकेलापन है जो आपको अगले स्टेप के लिए तैयार करेगा, आपको अंदर से मजबूत करेगा। आपको इस माहौल में टूटना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। और आपको इतना आगे बढ़ना है कि आपको सबको दिखा देना है कि हाँ, मैं कुछ हूँ, ठीक है। क्योंकि जब आप खुद के साथ अकेले बैठना नहीं सीखते, तब तक आप खुद को समझ नहीं पाते। और जब आप खुद को समझ जाते हो, तभी आप अगला पॉइंट फॉलो कर सकते हो। और अगला पॉइंट नंबर 2, उस इंसान से दोबारा जुड़िए जो हमेशा आपके साथ था। और वो है आपका वो है आप खुद। इंसान नहीं, आप खुद हैं, ठीक ना। ये नहीं कि आप दूसरे से जुड़ने लगे, ऐसा नहीं है। आप खुद से जुड़िए। कभी गौर किया है, जब हम किसी इंसान से जुड़ जाते हैं, चाहे वो दोस्त हो, प्रेमी हो या कोई अपना हो, हम उस इंसान को इतना वक्त, इतनी एनर्जी, इतना इमोशनल दे देते हैं कि खुद को भूल ही जाते हैं। और जब वही इंसान हमें छोड़कर चला जाता है तो हम टूट जाते हैं, जैसे सब कुछ वही था। पर हकीकत यह है कि उस रिश्ते में भी सबसे वफ़ादार, सबसे सच्चा साथी एक और था, और वो थे आप खुद। आप ही वो इंसान हो जो आपके हर दर्द में, हर गलती में, हर गिरने पर, उठने में आपके साथ रहा है। और खुद की बात यहाँ है कि अक्सर हम उसी को सबसे कम अहमियत देते हैं। अब वक्त है कि आप फिर से अपने आप से जुड़ें। जो वक्त आप उस इंसान को देते थे जो आपको छोड़ गया, अब वह वक्त खुद को दीजिए। खुद से दोस्ती करिए। अपने आप को समझने की को अपने आप को समझाएं, अपने आप से प्यार करने की शुरुआत करिए, ठीक है। देखिए, किसी का स्वभाव बदलना कठिन है, ठीक है। जैसे उबला हुआ पानी में ठंडा होकर अपने पुराने रूप में लौट आता है, वैसे ही लोग भी बदलते नहीं। इसलिए बार बार उस इंसान को सोचकर खुद को दुखी करने से बेहतर है कि आप खुद को समझने का प्रयास करें, समझाने का प्रयास करें। बाहर खुशियों की तलाश छोड़िए, खुद के भीतर झांकिए। जो
जो प्यार, जो सुकून आप उस इंसान में ढूंढते थे, उसे अब खुद में खोजिए। ठीक है, अकेलापन कोई सज़ा नहीं है, यह तो एक वरदान है आपको खुद से खुद को मिलने के लिए। ठीक है, सोचिए, चाँद अकेला है, सूरज अकेला है, माउंट एवरेस्ट अकेला है, लेकिन क्या इनकी चमक, इनकी ऊंचाई, इनका महत्व कम है? बिल्कुल नहीं। यह अकेले हैं और इसी में इनकी सबसे बड़ी ताकत छिपी है। आप भी उसी प्राकृतिक का हिस्सा हो, आपको भी उसी रचयिता ने बनाया है जिसने चाँद, सूरज, पर्वत और नदियाँ बनाई हैं। तो फिर क्यों आप खुद को कम आंक रहे हो? क्यों किसी और की उपस्थिति से अपनी अहमियत को जोड़कर देख रहे हो? जब आप खुद से जुड़ जाओगे, जब आप खुद को समय देना शुरू कर दोगे, तो फिर दुनिया में किसी भी इंसान की गैर मौजूदगी आपको तोड़ेगी नहीं। आपकी वैल्यू दूसरों की उपस्थिति या अनुपस्थिति से नहीं, बल्कि आपके खुद से रिश्ते से तय होगी। तो अगली बार जब आप खुद को अकेला महसूस करें, तो इस बात को याद रखिए, आप अकेले नहीं हो, आप खुद के साथ हो। और जब इंसान खुद के साथ जुड़ जाता है, तब उसे किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं होती। नंबर 3, बहुत अच्छी बात मैं बता रही हूँ, आप लोग ज़रूर से फॉलो करिएगा। ठीक है, नंबर 3, अपनी खोई हुई वैल्यू को वापस पाने के लिए सबसे पहले अपने मन को शांत करना सीखो। जब कोई आपकी कद्र नहीं करता, आपकी बातों को हल्के में लेता है, तो जानबूझकर आपको इग्नोर करता है। ठीक है, तो आपके दिल में सबसे आम 2 भावनाएं जन्म लेती हैं। एक तो जलन होती है और दूसरी होती है बदले की भावना। यह दोनों भावनाएं स्वाभाविक हैं, क्योंकि जब हम अपने आप को अनदेखा या कमतर महसूस करते हैं, तो हमारा मन स्वाभाविक रूप से गुस्सा, दुख या असंतोष से भर जाता है। परंतु यही वो मोड़ होता है जहां हम अपनी असली ताकत खोने लगते हैं। जब आप इन नकारात्मक भावनाओं के प्रभाव में आकर गुस्से या नफ़रत से दूसरों को जवाब देने लगते हैं, तो आप अपनी कीमती ऊर्जा उन्हीं लोगों को दे रहे होते हो जिन्होंने आपकी असली कद्र नहीं की। यानी आपकी खोई हुई वैल्यू खुद आप कम कर रहे होते हो। यहाँ असली सवाल उठता है, क्या हम इस स्थिति में खुद को शांत रख सकते हैं? क्या हम अपने मन को ऐसे नियंत्रित कर सकते हैं कि बाहर की नकारात्मकता हमारे भीतर की शक्ति को ना भंग करे? देखिए, सदियों पहले ही इस बात को समझ लिया था और कहा था, शांति परम सुखम। शांति ही सबसे बड़ा सुख है। जब आपका मन शांत होता है, तो आप मानसिक रूप से सबसे मजबूत होते हो। चाहे जीवन में कोई बड़ा झटका आए, धोखा मिले, अपमान हो या नकारात्मकता, अगर आप भीतर से स्थिर रह सकते हो, तो आप हार नहीं रहे होते, बल्कि जीत की तैयारी कर रहे होते हो। लेकिन मन की शांति पाना आसान नहीं होता। जब भीतर से सब टूट रहा हो, हजार सवाल दिमाग में घूम रहे हों, खुद पर शक होने लगे, तब कैसे शांत रहा जाए? इसका उत्तर है लगातार खुद को याद दिलाना कि आपकी पहचान किसी और के विचारों या व्यवहार से नहीं बनती। आपकी असली कद्र आपके आत्मसम्मान, आपकी सोच और आपके अनुभव में है। कोई भी व्यक्ति चाहे आपको कितना भी नीचा दिखाए, अगर आप अपने आप को पहचानते हैं और अपने आत्मसम्मान को समझते हैं, तो उनकी नासमझी आपकी वैल्यू तय नहीं कर सकती। ये लड़ाई बाहर की नहीं, अंदर की है, आपके विचारों और भावनाओं से। जब तक आप अपने इमोशनल को नियंत्रित नहीं कर पाओगे, तब तक आप बाहरी दुनिया को किसी भी लड़ाई में विजेता नहीं बन सकते। इसलिए अब यह लड़ाई बदले की नहीं, बुद्धि की होनी चाहिए। जब कोई आपकी इज्जत नहीं करता, नहीं देता, तो इसका नुकसान केवल उसी का होता है, आपका नहीं। आपकी कीमत, आपकी समझ, आपकी क्षमताओं और आपकी विकास की सोच में है।
यदि आप अपनी जगह पर मजबूत हैं तो फिर दूसरों के मान्यता की आवश्यकता क्यों? शांति का अर्थ कभी कमज़ोर होना नहीं होता। शांति का मतलब है अपने रिएक्शन पर नियंत्रण रखना। लेकिन अब आपके अंदर ऐसी ऊर्जा है जो ज़ोर से चिल्लाने की बजाय चुप रहकर भी पूरी दुनिया को जवाब दे सकती है। हर बार लड़ना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी अपने आप को शांत रखना भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? क्योंकि इससे भी हमारी वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि हम किसी से बेमतलब बहस नहीं करना चाहते, ठीक है? देखिए, अपने मन को शांत रखो, अपने आत्मसम्मान को समझो और खुद को इतना मजबूत बनाओ कि आपकी चुप्पी में भी एक असली ताकत झलकती हो। पॉइंट नंबर 4, कुछ नया हासिल करो। समथिंग बिग समथिंग। देखिए, दुनिया सोच भी ना सके, जब कोई आपको नीचा दिखाता है, आपकी वैल्यू को नकारता है या आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है, तो उस समय का सबसे सही उपयोग यह है कि आप उस दर्द को ईंधन बनाएं और उसे अपने विकास में झोंक दें, ठीक है? खुद को इतना बिज़ी कर दो कि किसी के तानों, किसी की बेरुखी या किसी की कमी को महसूस करने का वक़्त ही ना बचे। आप अपने आप को इतना बिज़ी रखें कि आपको दुनिया से कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है? कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, आप सिर्फ़ अपने काम पर ध्यान दें, ठीक है? अपने आप पर ध्यान दें। कोई कितना भी कुछ भी बोले, आप अपने में लगे रहिए, ठीक है? अगर आपको अपनी खोई हुई इज्जत वापस पानी है तो उसे उस बातों से नहीं, उस बातों को याद करने से नहीं होगा, ठीक है? किसी के जाने के बाद, किसी की बेइज्जती के बाद सबसे बढ़िया जवाब होता है उसको छोड़ देना। वो चीज़ सोचना ही नहीं, ठीक है? जो चीज़ें आप भूल चुके थे, जो रिश्ते आप भीड़ में खो बैठे थे, उन्हें दोबारा पकड़िए ही नहीं। अपने करियर पर फोकस करिए। काम में इतना मस्त हो जाइए कि लोग आपसे मिलने का टाइम मांगे और आप सिर्फ कह सकें अभी मेरे पास खुद के सपनों से मिलने का टाइम है। जब आप खुद से जुड़ते हो और खुद अपने ड्रीम्स के पीछे भागते हो, वैल्यू अपने आप उठने लगती है। दुनिया उन्हीं को सुनती है जो कुछ करके दिखाते हैं। अगर आप भीड़ में खड़े होकर इज्जत मांगोगे तो शायद कोई नहीं सुनेगा, लेकिन जब आप ऊंचाइयों पर चढ़ते जाओगे तो भीड़ आपको खुद ब खुद देखने लगेगी। याद रखो, लोगों को चांस करना एक थकाऊ प्रोसेस है। आप उन्हें मनाओगे, समझाओगे, रोकने की कोशिश करोगे और वो फिर भी जा सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप अपने ड्रीम्स को चांस करते हो तो वो आपको मुकाम पर ले जाएंगे और वहाँ पहुँचने के बाद लोग खुद ही लौट कर आएंगे। तब वो आपको इग्नोर नहीं करेंगे, वो आपकी बात सुनेंगे, आपसे सीखेंगे, आपको फॉलो करेंगे और तब आप महसूस करोगे कि जिसे अपने खोई हुई वैल्यू समझा था, वो दरअसल आपकी ग्रोथ के रास्ते में छिपा हुआ एक ब्लेसिंग था। लेकिन जब आप खुद यह सब हासिल कर लोगे ना, तो वही एक और नया खतरा भी शुरू होगा। लोग फिर से आपकी वैल्यू को टेस्ट करेंगे। इसलिए तब आपको आना होगा पॉइंट नंबर 5 पर, जो शायद सबसे ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 5, खुद के लिए सीमाएं तय करिए ताकि लोग आपको बार बार ना आजमा पाएँ। बहुत बार हम अपने आसपास के लोगों को अपनी कद्र करने का मौका देते हैं, लेकिन खुद के लिए स्पष्ट सीमाएं नहीं बनाते। यही वजह है कि कई बार लोग हमारी कीमत नहीं समझ पाते। जब हम दूसरों को अपनी भावनाओं और समय की हदें तय नहीं करते, तो वो इसे कमज़ोर ही समझ बैठते हैं। देखिए, आप अपनी सीमाएं निश्चित करिए, ठीक है? इसका मतलब है कि अयोग को दान देना, दुश्मन पर भरोसा करना और अपने धन की सुरक्षा ना करना विनाश के संकेत हैं। अब अगर हम धन की जगह अपने समय, ऊर्जा, ध्यान
और आत्मसम्मान को रखें तो समझ सकते हैं कि जब हम अपनी सीमाएं तय नहीं करते तो हम इन्हें बेइज्जत होने देते हैं। जो लोग आपकी कदर नहीं करते उन्हें बार बार माफ़ करना या दूसरा मौका देना कोई महानता नहीं, बल्कि आपकी आत्मसम्मान की चोरी है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी सीमाएं स्पष्ट करें कि लोग आपकी ज़िंदगी में कितनी गहराई तक आ सकते हैं। यह सीमाएं सिर्फ भावनात्मक नहीं होनी चाहिए, बल्कि डिजिटल यानी सोशल मीडिया और वास्तविक ज़िंदगी में भी लागू होनी चाहिए। जो बार बार आपकी भावनाओं के साथ खेलता है उसे ब्लॉक करना कोई बुरा काम नहीं, बल्कि आपकी सुरक्षा है। जो सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर आपको याद करता है उसे नहीं कहना बार बार आत्मसम्मान को ख़राब करना है, और जो आपको बार बार तकलीफ़ देता है उसके लिए आपकी चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब हो सकता है। जब आप अपनी सीमाएं तय करते हैं तो लोग आपको यह संदेश देते हैं कि आप मुझे हल्के में लेना आसान नहीं। यही आपकी असली वैल्यू बनाती है। इसलिए अगली बार जब कोई आपकी हदें जांचने की कोशिश करे तो बिना शोर शराबे के शांति से अपनी जगह तय कर दीजिए, क्योंकि असली इज्जत वहीं से शुरू होती है जहां लोग आपकी चुप्पी की भी एक सीमा जानते हैं। पॉइंट नंबर 6, नो री एंट्री। जिसने आपकी वैल्यू नहीं समझी, नो एंट्री, ठीक है, उसे दोबारा उसी जगह मत दो। जब किसी इंसान ने आपको आपके सबसे कमज़ोर वक्त में छोड़ दिया, जब आप कुछ नहीं थे, तब आपकी कदर नहीं की, ठीक है। जब आपके पास सिर्फ सच्चाई, इरादे और इमोशनल थे तो उसने उन्हें ही ठुकरा दिया। फिर जब आप सब कुछ पा लेते हैं तो उस इंसान को उसी जगह देना यह सिर्फ एक गलती नहीं, बल्कि अपनी मेहनत का अपमान है। आचार्य चाणक्य ने एक बेहद बात कही थी कि लक्ष्मी देखिए, क्योंकि जब तक मेहनत से अर्जित ना हो लक्ष्मी, सफलता, इज्जत स्थायी नहीं होती। अपने वो सब कुछ खोया, सहा, फिर भी खड़े रहें, खुद को संभाला, अकेले सीखा, अकेले सीढ़ियाँ चढ़ी, अपने खुद को उस हालत से बाहर निकाला जहाँ लोग आपको गिरा हुआ देखना चाहते थे। और जब आज आप फिर से चमकने लगे तो वही लोग वापस आना चाहते हैं। लेकिन यहीं पर कहिए नो एंट्री का सिद्धांत लागू होता है। देखिए, बदलना मुश्किल होता है और अक्सर लोग अपनी पुरानी आदतों के साथ ही लौटते हैं। आपने खुद को बदला है, खुद पर मेहनत की है, खुद को मजबूत बनाया है, लेकिन क्या उस इंसान ने भी कुछ बदला है? क्या उसने भी खुद को बेहतर किया है? खुद के व्यवहार पर शर्मिंदा हुआ है? इसका जवाब शायद आपके पास नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप अब उसकी मानसिकता को जज करने नहीं, बल्कि अपनी वैल्यू को प्रोटेक्ट करने के मोड में हो, ठीक है। जब वो इंसान लौटे तो मुस्कुराइए, लेकिन वही जगह, वही अहमियत, वही इमोशनल स्पेस दोबारा मत दीजिए। एक सच्चा जवाब यही है, सॉरी, अब मेरी लाइफ में तुम्हारी वह जगह नहीं है जो जगह अब मैंने खुद को दी है। क्योंकि अगर आप फिर से वैसी ही जगह देंगे तो वही सब फिर से होगा, वही नज़रअंदाज करना, वही इमोशनल के साथ खेलना, वही इज्जत को ठेस पहुंचाना, और आपकी मेहनत, आपकी ग्रोथ, आपके सफ़र और आपके आत्मसम्मान की सबसे बड़ी बेइज्जती होगी। वैसे भी किसी को सबक सिखाने के लिए उसे नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, बस उसे अपनी लाइफ से दूर करना ही काफ़ी है। याद रखिए, इज्जत दोबारा पाना मुश्किल है, लेकिन उसे दोबारा किसी के हाथ सौंप देना यह आपकी मूर्खता होगी। अब आप यहाँ तक आ चुके हैं, आपने 5 स्टेप पूरे कर लिए हैं। अब आप न सिर्फ खुद को वापस पा चुके हैं, बल्कि एक नए मजबूत, इज्जतदार और शांत रूप में सामने आ चुके हैं। और यह रूप अब
मतलब बहुत ही अच्छा है। पॉइंट नंबर 7, खुद को ऐसी संगत में रखो जो तुम्हारी वैल्यू को पहचानती हो। एक बहुत ही मशहूर कहावत है, आप उन 5 लोगों के औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी पहचान काफ़ी हद तक उस माहौल से तय होती हैं जिसमें आप खुद को रखते हैं। इसलिए यह जानना बेहद ज़रूरी है कि आप किस तरह की संगत में हैं। क्या आपकी संगत ऐसी है जो आपकी बातों को सुनती है, आपकी तरक्की को देखती है, आपकी हिम्मत बढ़ाती है और आपको बेहतर इंसान बनाने के लिए प्रेरित करती है? या फिर ऐसा माहौल है जहां आपकी इज्जत नहीं होती, आपको नीचे दिखाया जाता है और आपकी काबिलियत का मजाक उड़ाया जाता है? अगर किसी के पास खुद की समझ नहीं हो तो उसके लिए कोई भी ज्ञान या सलाह बेकार है। जैसे अंधे व्यक्ति के लिए दर्पण का कोई मतलब नहीं, इसी तरह अगर आप अपनी संगत में ऐसे लोग रखेंगे जो आपकी कद्र नहीं करते तो आपका भी विकास कैसे होगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी संगत को अपग्रेड करें। ठीक है, उन लोगों के साथ वक्त बिताइए जो आपकी सफलता पर खुश हों और जो आपकी इज्जत करते हों। ठीक है, जो आपको जज ना करें। आपके आसपास ऐसी कोई संगत नहीं तो घबराइए मत। प्रकृति को अपना साथी बनाइए, किताबों को अपना दोस्त बनाइए और सन्नाटे में खुद से बातें करिए। ये पागलपन नहीं है, अपने आप को अपने आप से मिलना होता है। जब आप खुद के साथ अच्छी संगत में रहेंगे तो धीरे धीरे ब्रह्मांड भी आपकी तरफ ऐसे लोग भेजेगा जो आपकी कद्र करते हैं और आपकी वैल्यू को समझते हैं। याद रखिए, संगत बदलो तो सोच बदलेगी और सोच बदलेगी तो आपका पूरा संसार आपके लिए बदलने लगेगा। इसलिए आज ही अपने आसपास के लोगों को देखकर सोचिए, क्या ये वही लोग हैं जो आपकी कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं? अगर नहीं तो अपनी संगत बदलने का समय आ गया है। हम जो करना चाहते हैं वो नहीं करते क्योंकि आसपास की आवाज़ें हमसे ज़्यादा ऊंची होती हैं। हम अपने फैसलों से ज़्यादा दूसरों की राय से डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे। हम अपने सपनों को कुचल देते हैं क्योंकि कोई मामा, फूफा, पड़ोसी, दोस्त, समाज हमारे फैसले पर उंगली ना उठा दे। पर क्या कभी आपने खुद से सीधा सवाल किया, क्या वाकई इन लोगों की राय आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती है? देखिए, आपकी ज़िंदगी आपकी खुद की है, ठीक है? तो आप वो करिए जिसमें आपको खुशी मिलती है। ये नहीं कहते कि आप मम्मी पापा की बात ना सुने, लेकिन आप अपनी भी सुनिए, ठीक है? और अपने परिवार की भी सुनिए, लेकिन लोगों की मत सुनिए, अगल बगल पड़ोसियों की, ठीक है? क्या जो लोग आपकी मेहनत, आपके दर्द, आपके सफ़र के गवाह नहीं रहे, उन्हें हक है आपकी दिशा तय करने का? नहीं ना। जब आपको लोग दुख में छोड़ सकते हैं तो आप अपने सुख में भी उनको अपने साथ मत आने दीजिए। ठीक है, आपकी आत्मा के मालिक नहीं। समस्या यह है कि लोग कुछ कहेंगे। ठीक है, समस्या यह है कि आप उसे सुनने के लिए तैयार बैठे हो। किसी ने कुछ बोल दिया और आप अपने फैसले बदल लेते हो। किसी ने कुछ ताना मारा, आप अपने आत्मविश्वास को कम आंकने लगते हो। जैसे वीडियो में भी लोग बोल देते हैं, एक ही कमरा है, एक ही कमरे में वीडियो बनाती हैं। तो लोगों का तो काम है बक बक करना, लेकिन मैं लोगों की नहीं सुनती। ठीक है, तो यही है मतलब इग्नोर करना, कि लोगों की बातों पर ध्यान ना देना, यही सही निर्णय होता है। ठीक है, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए। अगर लोग आपको कुछ भी उल्टा सीधा कहेंगे तो आप अपने फैसले बदल दोगे क्या? नहीं ना। तो आप अपने फैसले ना बदलें। अब वक्त है इस सवाल को बदलने का। लोग क्या कहेंगे की जगह अपने दिल से एक सवाल पूछिए, मैं क्या चाहती हूँ? ठीक है, क्या इससे मुझे सुकून मिलेगा? क्या यह मेरे आत्मसम्मान, मेरी वैल्यू, मेरी खुद की खुशी से जुड़ा है? अगर हाँ, तो फिर दुनिया कुछ भी कहे आप वही करें, क्योंकि जब फैसला दिल से होता है तब उसका असर पूरी आत्मा पर होता है। सच यह है कि लोग हमेशा कुछ कहेंगे। ठीक है, अगर आप झुकते हो तो
कहेंगे कमज़ोर है, अगर खड़े होते हो तो कहेंगे अहंकारी हो गया है, अगर चुप रहते हो तो कहेंगे डरपोक है, अगर बोलते हो तो कहेंगे बदतमीज़ है। ठीक है, तो लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। आप अच्छा करो या बुरा करो, लोग कहते ही रहेंगे। तो इसलिए आप अपनी खुद की सुनो, जो आपका मन करता है वो करो, किसी की मत सुनो। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। फिर मिलते हैं अच्छे वीडियो के साथ, अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।